प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। गर्व तो मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना। अयोध्या को हर संकट से बचा। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है, स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगलपूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतो नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना?
आओ, बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चल पियो। मैं ठीक हूँ माता। बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है। तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दी। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। अयो, ये सारा दोष इन नाभिकों का है, तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाया। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया। आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन में राज्य के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे एक कठिन और कटु निर्णय लेना होगा। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया है तो रोकेंगे नहीं। राम से बात करके जाने की व्यवस्था करवाते हैं। किंतु एक चिंता और है माता। आश्रम रिक्त हाथ नहीं जा सकती ना, तो सोच रही हूं कि आश्रम वासियों के लिए क्या उपहार लूं। तुम निश्चिंत रहो, कल उपहार की भी व्यवस्था हो जाएगी।
जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। जब मन पर भार हो तो कितने भी दिए बुझा लो, अंधकार कर लो, निंद्रा नहीं आती आर्य। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ आर्य। आपकी प्रजा, आपके राज्य और सीता की चिंतन आपको विश्राम नहीं दे रहे। किंतु आपकी चिंता मेरे विश्वास से बड़ी नहीं आ रही। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। इस राज्य को सुख, शांति, धर्म का स्थान, राम राज्य देंगे। ये आंसू भी ना कभी भी झलक जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया ये प्रेम और आशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूँ। फिर भी ये समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में ना कोई अपराध है और ना ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है? क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है। वस्त्रक, न्याय करना एक राजा का परम धर्म है और इसी कारणवश तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूँ कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे
तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीभा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका ये कहना है कि इस नाभिक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं वस्त्रक। महाराज, आरोप ही सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास। अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो, इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाविक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या? यही समाज जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा, जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए, जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता हूं, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूं? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए, यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से, यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करते? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते? विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज,